अस्सलामुअलैकुम डियर पेरेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। करिकुलम डेवलपमेंट की दूसरी वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम क्या होते हैं? नसाब के कुछ एलिमेंट्स हैं, अज्जा हैं। देखें, हमारे पास जो नसाब है वो मुख्तलिफ जो है वो उसके अज्जा हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक पूरा करिकुलम जो है वो मारज़ वजूद में आता है। तो अ, हमारे पास 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम हैं जिनको वेरियस जो हमारे रिसर्चर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने डिफरेंट जो हमारे एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उनमें उन्होंने उसको प्रेजेंट किया है। सबसे पहला हमारे पास जो एलिमेंट है वो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी हमारे डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स हैं उनको हम अचीव करते हैं अपने करिकुलम की मदद से। अब इनका रोल क्या है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का? इससे हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि किस तरीके से हमने अपने टीचिंग को लेके जाना है ताकि हम अपनी लर्निंग को एक ख़ास डायरेक्शन में लेके जा सकें और उससे अपने जो लर्नर है उसको फैसिलिटेट कर सकें। यानी सबसे पहला और बुनियादी हमारे पास जो एलिमेंट है करिकुलम का वो हमारे गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम इसको और कम्प्रिहेंसिव करना चाहें तो ये हमारे आप कह सकते हैं कि जितने भी अहदाफ हैं वो सबसे पहले डिफ़ाइन होने चाहिए। जब आप अपने अहदाफ को डिफ़ाइन कर लेंगे तो उसी हिसाब से हमारा पूरे का पूरा जो तालीमी अमल होगा जिसमें टीचर्स हैं, जिसमें स्टूडेंट हैं, वो एक ख़ास डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। जब हम अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन कर लेंगे तो फिर उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना कंटेंट लेके आएँगे। कंटेंट क्या होता है? ये एक सब्जेक्ट मैटर और टॉपिक्स होते हैं जो कि हमने बच्चे को पढ़ाने होते हैं या जो किताबें हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये हमारा वो सब्जेक्ट है। मसलन हम साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं या स्पेसिफ़िक जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, तो ये हमारा कंटेंट कहलाता है। अब इस कंटेंट के अंदर स्पेसिफिक नॉलेज होती हैं, स्किल्स, कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम बच्चे तक पहुंचा रहे हैं ताकि बच्चे के पास एक सफिशिएंट नॉलेज जो है वो आ जाए। तो कंटेंट जो है वो हमारे पास सेकंड एलिमेंट ऑफ करिकुलम है। थर्ड जो है वो हमारे पास मेथड्स एंड पेडागोजी। अब जितनी भी इंस्ट्रक्शनल हमारी स्ट्रेटजीज, अप्रोचेस एंड मेथड्स जो हम एक लर्नर की लर्निंग को फैसिलिटेट करवाने के लिए उसको प्रोवाइड करते हैं। मसलन एक टीचर किस मेथड का इंतखाब करता है? वो डिस्कशन मेथड यूज़ करता है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करता है, वो इंक्वायरी मेथड यूज़ करता है, वो कौन सा तरीक़ाकार अख्तियार करता है जिसकी मदद से वो अपना कंटेंट बच्चे को डिलीवर करे। तो इस तरीके से ये जो आपके पास मेथड्स होते हैं इनको हमने थर्ड जो है वो एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे रखा है। और फोर्थ वन हमारे पास जो एलिमेंट है वो है असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। देखिए, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी सेट कर लिए और उन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए हमने अपना कंटेंट भी सेट कर लिया। फिर उन कंटेंट को डिलीवर करने के लिए जो मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ थी उनको भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब कैसे पता चलेगा कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, हमारे जो गोल्स थे, क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए? तो अल्टीमेटली इसके लिए आपको असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो लिहाज़ा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को, अंडरस्टैंडिंग को और उनकी अचीवमेंट को हम चेक कर सकते हैं कि किस हद तक हम कामयाब हुए या हम कामयाब नहीं हो सके। तो यहाँ पे एक फिग आप गौर से देख सकते हैं। यहाँ पे ये फिग हमारे पास जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर हमारे पास नॉलेज है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं और एवेल्युएशन है। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और जब हम कहते हैं इंटर कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव का लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एवेल्युएशन और नॉलेज के साथ ताल्लुक है। नॉलेज का ऑब्जेक्टिव्स, एवेल्युएशन एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस के साथ ताल्लुक है। लर्निंग एक्सपीरियंस का नॉलेज, एवेल्युएशन और ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेशनशिप है और इसी तरह एवेल्युएशन का ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज के साथ एक रिलेशनशिप है। तो आप इसी एक
इनमें से किसी एक कंपोनेंट को भी आप यहाँ से जुदा नहीं कर सकते, ये आपस में हम मरबूत हैं, जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस तरह हम जो है वो ये एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम को डिस्कस हमने किया। उम्मीद करते हैं जितनी भी डिस्कशन हुई है वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो करिकुलम हैं वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।